हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपका भी कोई डाउट नहीं आएगा तो आप जरूर भेजिए मेरे को व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने कई बार आपको लिख के दिया, 9416304782, ये है हमारे पास। चलिए, एनी हाउ हमने कल तक जो क्वेश्चन करे थे, आई थिंक 11 तक कर लिए थे। मैंने आपको कहा 20 तक दे दिए थे। हाँ, तो अब मैं कौन सा कराऊंगा? 14th करा रहा हूं। ए दिया हुआ है 1 2 2 1, एफ एक्स दिया हुआ है -3। शो दैट एफ ए इक्वल्स टू कितना करना है? 0 शो करना है आपको। एफ ए इक्वल टू क्या शो करना है आपको? 0 शो करना है। ठीक है, करो जरा इसको। एफ ए इक्वल टू क्या शो कराओगे? 0 शो करोगे। सॉल्यूशन है एफ एक्स दिया हुआ है, पुट करा दो एक्स को ए, एफ ए कितना हो जाएगा? ए स्क्र 2a - 3 इंटू आई। कॉन्स्टेंट का क्या लग जाता था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता था? आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए स्क्र 3 इंटू आई 2 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए एफ ए की वैल्यू। एफ ए कितना हो जाएगा? ए स्क्र 2a 3i। ए स्क्र इज व्हाट? a इंटू ए, 2a 3 इंटू आई 2। ए की वैल्यू पुट करा दो 1 2 2 1। करो, अपने आप सॉल्व कर लीजिए। 2 1 1 2 2 1 है, करिए अपने आप सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 1 2 2 1 है, -3 इंटू 1 0 0 1 है। करिए मल्टीप्लाई। करम ब्रैकेट 1 इंटू 1 + 4 5, 2 + 2 4, 2 + 2 4 5 -2 4 4 2 3 0 0 3। करिए अब माइनस कर दीजिए। 5 - 2 3 0 0 3 3 0 0 3। तो कितना आ जाएगा कि 0 0 0 0 इक्वल टू 0 मैट्रिसेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नल मैट्रिक्स। ये क्या आ जाएगा? आंसर 17th है। करो ट्राई। एफ एक्स दिया हुआ है cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। हमें क्या करना है? शो दिखाना है, शो दैट है f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये हमें दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन है, देखो जरा आ जाओ। सॉल्यूशन है, रिप्लेस करा दो x को किससे भला? रिप्लेस करा दो x को किससे भला? y से। किसमें भला? इन 1 में करा दीजिए रिप्लेस। कितना आ जाएगा? f ऑफ y इट विल बी cos y sin y cos y 0 0। अगेन रिप्लेस करा दीजिए x को किससे भला? x प्लस वाई से। x को किससे भला? x प्लस वाई से। किसमें भला? इन 1 में। जैसे ही रिप्लेस करा देंगे कितना आ जाएगा? f ऑफ x प्लस वाई क्या आ जाएगा? cos ऑफ x प्लस वाई sin ऑफ x प्लस वाई sin ऑफ x प्लस वाई cos ऑफ x प्लस वाई 0 0। अब हमारे पास ये कितना आ गया? थर्ड। हमने शो क्या करना? f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब करा मुझे
अब नाउ शो करना है हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये हमें शो करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई ये शो करना है। तो मैंने कंसीडर क्या कर लिया, राइट हैंड साइड कंसीडर कर ली। राइट हैंड साइड कौन सी आएगी, एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा लो, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से, ये 1 से आएगी, ये 2 से आएगी। कर लीजिए वैल्यू एफ एक्स की, cos ऑफ x माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स cos एक्स जीरो, और एफ वाई कितना आएगा, cos ऑफ y माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई cos वाई जीरो, इस तरह से आएगा। अब रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या उठा लीजिए रो वाइज, इसको क्या उठा लीजिए कॉलम वाइज, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे कराओगे, पहले को पहले से कर दीजिए मल्टीप्लाई, पहले को पहले से cos x cos y, दूसरे को दूसरे से sin x sin y, तीसरे को तीसरे से जीरो, फिर वो आगे ले जाइए cos x sin y, फिर इसको इससे करिए माइनस साइन एक्स cos y, फिर तीसरा पहले मैंने इससे कर दिया है, दूसरा इससे, तीसरा इससे, क्या आ जाएगा जीरो, फिर लास्ट में मुझे cos x इंटू जीरो जीरो आ जाएगा सारा ही, लास्ट वाला कितना आ जाएगा जीरो, सोच लो cos x इंटू जीरो जीरो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन क्या आ गया, जीरो आ गया। अब सेकेंड रो को पिक कर लीजिए, सेकेंड रो में क्या आएगा, साइन एक्स cos y cos x sin y, फिर आ जाएगा sin x sin y cos x cos y, जीरो जीरो आ जाएगा, फिर लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, जीरो जीरो क्या आ जाएगा 1। अब क्या कर लोगे, अब इसको रीअरेंजमेंट कर लो, फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या मतलब, यहाँ कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सोचो जरा, cos x cos y sin x sin y, समझ गए हो, कर लोगे, माइनस कॉमन ले लो, क्या बनेगा sin y cos x sin y, लास्ट बनेगा जीरो, फिर अगला आएगा sin x cos y cos x sin y, ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला cos x cos y sin x sin y, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट कराओ, क्या कराओगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b sin a sin b cos of a plus b का ये भी फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b cos a sin b sin of a plus b का, समझ गए हो, फॉर्मूला बना लो, कितना बन गया सोचो, cos of x plus y sin of x plus y, यहाँ कितना बन जाएगा, ओके साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो जीरो, क्या हो गया, क्या हो गया, ये फ्रॉम 3 से आराम से देखो, ये रहा 3 से क्या बन गया, ये फ्रॉम 3 से क्या बन गया करके एफ एक्स प्लस वाई, देखो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, मैच हो गया ना, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो, देख रहे हो, जीरो वन सारा मैच हो गया। तो किसके इक्वल था, एफ एक्स प्लस वाई के, फ्रॉम 3 से आ गया, देयरफॉर व्हिच इज इक्वल टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया करके आरएचएस आ गया, ये समझ रहे हो। नेक्स्ट है अगला, ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स को एफ वाई से, रो बाय कॉलम करके देख लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल, बस रो बाय कॉलम करके देख लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। इंडक्शन से करा रहा हूँ, 19th करा देता हूँ, चलो
प्रूव करना है इंडक्शन से। इंडक्शन वही है जो +1 का होता था। सबसे पहले इनको क्या पुट कराते थे 1 फिर k फिर क्या होता था k, पहले इनको 1 फिर k फिर क्या कराते थे k+1। 19th है a दिया हुआ है AB01 प्रूव करना है अपॉन 01 n किससे बिलोंग करेगा नेचुरल से, इसको सेकंड मान लो। इफ a दिया हुआ है, इफ का मतलब ये गिवन दिया हुआ है, सॉल्यूशन है। याद करो सबसे पहले हम क्या करते थे n को 1 फिर k फिर क्या करते थे k+1। सबसे पहला स्टेप 1 है, 3 स्टेप लगते थे। तो प्रूव करो स्टेटमेंट 2 इज true for n equal to 1। जहाँ n होगा उसकी 1 पुट करा देना, जहाँ n होगा उसकी 1 पुट करा देना, जहाँ n होगा उसकी जगह 1 पुट करा देना। 0 1 आएगा, a - 1 c - 1 कट जाएगा बिकॉज a की पावर 1 a होता है। a की पावर 1 क्या होता है a होता है। क्या बचेगा a b 0 1, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से आ जाएगी a b 1 0 1 0 किसके इक्वल है, तो a इक्वल टू a आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर अगला स्टेप लगाओ, स्टेप 2 है। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप है एज्यूम करा दूंगा n इक्वल टू k को, जहाँ n होगा उसकी मैं क्या पुट करा दूंगा k करा दूंगा। कहाँ पे बोला इनटू में, जहाँ n है उसकी क्या करा दीजिएगा k करा दीजिए। a की पावर k b a की पावर k -1 0 1, इसको मान लीजिए थर्ड, यहीं रोक दीजिए। एज्यूम वाला स्टेप याद करो। फिर स्टेप 3 आएगा, क्या पुट कराऊंगा, फिर 2 प्रूव करूंगा n इक्वल्स टू k+1 के लिए। किसमें बोला इन 2 में करा दीजिए। जहाँ n आएगा उसकी जगह मैं k+1 डाल के दिखा देता हूँ। जहाँ जहाँ n है, ये n है, उसकी जगह क्या डाल दूंगा k+1 इक्वल्स टू है a की पावर n की जगह क्या आ जाएगा k+1, फिर क्या आ जाएगा b आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा a की पावर k+1, नीचे कितना आ जाएगा सोचो जरा a -1, यहाँ कितना आ जाएगा सोचो 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये बन जाएगा। समझ रहे हो, n की जगह क्या डाल दिया, जहाँ जहाँ n थे कहाँ n थे सोचो 1 2 3 जगह n थे 1 2 3, n की जगह क्या डाल दिए k+1। अब मैं क्या उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, क्योंकि ये प्रूव करना है, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है, तो अब क्या उठाऊंगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड a की पावर k+1। तो इसमें क्या लगा दूंगा सोचो, ये वाला रिजल्ट लगा दूंगा a की पावर m+n, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या मतलब बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम, सो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी ऐड। तो क्या आएगा a की पावर m+n, a की पावर m इंटू a की पावर n आ जाएगा, तो a की पावर k आ जाएगा इंटू a की पावर 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू फ्रॉम 3 से पुट करा देना, ये रहा 3 से a की पावर k की वैल्यू, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से करा देना, ये रहा a की वैल्यू फ्रॉम 1 से, दोनों का आपस में क्या करा देना मल्टीप्लाई। स्टेप 3 दोबारा बताना है क्या, n की जगह क्या पुट करा दूंगा k+1, किसमें वाला 2 में, ये रहा स्टेप 2, n की जगह k+1, n की जगह k+1, लेफ्ट हैंड साइड लो a की पावर, तो a की पावर m+n, a की पावर इंटू a की पावर, बेस सेम थे, a पावर क्या होगी ऐड, तो a की पावर k+1, a की पावर k इंटू a की पावर 1। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, तो क्या आएगा ताकि a की पावर k इंटू a करा दे, a की पावर k की वैल्यू, ये रही कितनी आएगी वैल्यू a की पावर k
ए की पावर के माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, 0 1 इंटू ए आएगा, ए वो पढ़ा है, ए बी 0 1, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, पहले को पहले से करना है, दूसरे को दूसरे से करना है, कर दीजिए। कितना आ जाएगा, ए की पावर के इंटू ए प्लस दूसरे को दूसरे से करोगे 0, पहले से करोगे ए की पावर के इंटू बी प्लस दूसरे को दूसरे से करोगे बी इंटू ए की पावर के माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, इनका क्या ले लेना काके, इसका इन दोनों का ले लेना लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम ले लेना, इन दोनों के क्या सेम है काके, बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर ऐड करा दो, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर के प्लस वन, यहाँ से एलसीएम ले लो, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए की पावर बी इंटू ए माइनस ए की पावर के इंटू बी, बी इंटू ए की पावर के अपॉन क्या आ जाएगा, ए माइनस वन, ये 0 है, ये 1 है, ये कट जाएंगे, सोचते रहना, तो कितना आ जाएगा, ए की पावर के प्लस वन, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, सोच लो कि कॉमन ले लूँ, ए की पावर के बी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस वन, 0 1, अगर आपको समझ आ जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो, अब जगह नहीं है वहाँ कॉमन ले लेता हूँ, खुद ले लोगे तो ले लो, सीधा ले लो, कितना आएगा कि ए की पावर के प्लस वन, बताओ क्या कॉमन आएगा, बी, अंदर बचेगा कितना, ए की पावर के इंटू ए, समझ जाओगे, नहीं समझोगे, कॉमन ले लो, कॉमन कितना आएगा बताओ, ए की पावर के प्लस वन, दोनों से क्या कॉमन आएगा, बी, बचेगा कितना, ए की पावर के इंटू ए माइनस वन, 0 1, इनके बेस सेम है, पावर ऐड करा देना, तो यही तो बन जाएगी, क्या बोला, राइट हैंड साइड, ए की पावर के प्लस वन, बी बाहर आ गया, ए की पावर के प्लस वन, ये भी के प्लस वन है, क्यों, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे ना, सोचो जरा, माइनस वन, नीचे क्या बचेगा, ए माइनस वन, ये बचा हुआ है नीचे ए माइनस वन, 0 1, ये रहा 0 1, ये तो मैं अगले स्टेप में यहाँ करके दिखा देता हूँ, आंसर मान दिया, इधर कर देता हूँ, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, इसके अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हारे को, ये रहा, कितना आएगा सोचो, a की पावर k प्लस वन, ये क्या आ जाएगा b, a की पावर k माइनस वन, नीचे कितना आ जाएगा a माइनस वन, ये क्या आएगा 0, नीचे कितना है यहाँ पे 1, सोचो इनके क्या सेम है, बेस सेम है, सो पावर क्या कर दोगे, ऐड करा दोगे, a की पावर k प्लस वन, कितना आ जाएगा b इंटू ए की पावर k प्लस वन, 0 1, which is equal to क्या आएगा, RHS, आंसर आ जाएगा, और क्या लेफ्ट हैंड साइड को बोला था, राइट हैंड साइड आंसर आ गया था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ से a की पावर k की ये वैल्यू दी और a की ये वैल्यू दी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, बेस सेम, पावर ऐड करना, यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम सबको लेना आता है, मैंने डायरेक्ट ले लिया, मल्टीप्लाई करके जो कटता था काट दिया, कुछ कॉमन आता तो कॉमन शो किया, भी बेस सेम, पावर ऐड दोबारा होगी, राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, और क्या करना है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, कैसे करना है होता है, वो कह रहा है एग्जांपल के तौर पे सोचिए, लेट ए और बी दो पर्सन्स हैं, लेट ए कॉमा बी आर टू पर्सन्स हैं, परचेज करते हैं सम आइटम्स फ्रॉम द मार्केट से, परचेज करते हैं 2 पेन, 3 कॉपी, 2 पेंसिल्स एंड 1 पेन, 4 copies and 3 pencils from market से respectively, respectively का मतलब समझते हो, पहले ए का आएगा फिर बी का, फाइंड क्या करना है, ये respectively लिखा हुआ है, respectively फाइंड करना है ए का एंड बी का, क्या निकालना है, बी, ये निकालना है, भी दे, तो कैसे निकालेंगे देखो,
मुझे क्या निकालना है, ए का बिल और बी का, हमें बिल को निकालना है, एज बिल निकालना है और कौन सा बिल निकालना है, बी का बिल। ठीक है, चलो। तो मुझे पता है मैं ए का बिल कैसे निकालूंगा। जैसे अगर मैं 6, 7, 8 क्लास में होता, तो अगर मैं 6 क्लास में होता, मतलब अगर मैं 6 क्लास में होता, 7 क्लास में होता, तो 8 क्लास में यूनिटरी मेथड से निकाल देता। तो मैं सबसे पहले ए का बिल निकालता। ए का बिल क्या हो गया, ए क्या परचेज कर रहा है, 2 पेन। कॉस्ट नहीं दी मार्केट में रिस्पेक्टिवली, जो कॉस्ट भी लिख दो, कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज, हर पेन की कॉस्ट क्या है, ₹10। ईच पेंसिल इज, हर पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹5। ईच कॉपी इज, हर कॉपी की कितनी है, ₹20। पेन की दे रखी है ₹10, कॉपी की दे रखी है कितनी, ईच कॉपी की कितनी मान लो, ईच कॉपी की कितनी मान लो, ₹20, एंड ईच पेंसिल की कितनी मान लो, ₹5। फाइंड करो ए का बिल और बी का बिल, एज कॉमा बीज बिल, कहता है ये निकालना है। ठीक है, अब देखो जरा, तो मैं कैसे निकालता अगर मुझे ए का बिल 6 क्लास में निकालना होता। साफ लिखा हुआ है, कहते हैं ए की परचेसिंग क्या है, क्या परचेज करता है, 2 पेन परचेज करता है। हर पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है, पेन की कॉस्ट ₹10 दे रखी है। हर पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹10 दे रखी है। खरीदता कितने, 2 पेन। तो बिल जब बनता ए का, तो 2 पेन को किससे मल्टीप्लाई करता, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पेन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी कॉस्ट, प्लस 3 कॉपी खरीदता है, हर कॉपी कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹20, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 20। 2 पेंसिल खरीदता है, हर पेंसिल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹5। तो कितना आता, 2 इंटू 5, दोनों को सॉल्व करते 20, 60 और 10, ₹90 आ जाता। फिर ऐसे ही किसका बिल निकाल लेते हैं, बी का बिल निकाल लेते हैं। बी के बिल में क्या करते हैं, बी क्या परचेज करते हैं, 1 पेन, पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹10। कितनी कॉपीज खरीदता है, 4, कॉपी कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹20। कितनी पेंसिल खरीदता है, 3, हर पेंसिल कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो कितना आ जाता है, सोचो, ₹105। सोच लो, 80, 90, 100, ₹105। पर कहता है अब ऐसे नहीं निकालना, +2 में ऐसे नहीं निकालना, +2 क्लास में कहता है ऐसे नहीं निकालना। तो कैसे निकालना है, कहता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कहता है इस काम को करने के लिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करना है। अगर आपने दिमाग से सोचो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी, काके रो बाय कॉलम होती थी, रो को कॉलम से करते थे। और अगर इसको ध्यान से पढ़ो तो जो नंबर ऑफ पेन है, जितने पेन आपने परचेज किए, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, उसकी कॉस्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता है ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन we use row by column multiplication रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रो को यूज करते थे कॉलम के साथ, इधर क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेन्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, बताओ, उसकी कॉस्ट के साथ। तो एक चीज को रो बाय ले लो क्योंकि रो बाय कॉलम होती है। तो जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं, आइटम समझते हो, जितनी भी नंबर ऑफ कॉमोडिटी होती है, नंबर ऑफ जितनी भी आइटम्स होती हैं, उसको क्या ले लो, रो वाइज ले लो। और जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट, उसको कॉलम वाइज ले लो। जो कॉस्ट है, कॉस्ट, वो क्या ले लो, कॉलम वाइज ले लो। ये चीज कर लो तो रो बाय कॉलम आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या बना, जो कॉस्ट है वो क्या ले लो, रो वाइज ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। एक चीज को रो वाइज लेना है और आइटम्स को क्या लेना है, आइटम्स को क्या लेना है, कॉलम वाइज ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, ऐसे कर लो। क्योंकि मल्टीप्लाई सोचो, रो को किससे करोगे, कॉलम से। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो इसको मैं कैसे करता, देख लो, मैं लिख लेता ए परचेसिंग कितनी दी हुई है, तो कहता है ए की परचेसिंग कितनी है, ए परचेसिंग कितनी है, सोचना
2 पेन, 3 कॉपी और 4 कॉपीज 3 पेंसिल से। और बी की परचेज कितनी दी हुई है? 1 पेन और कितनी कॉपी लेनी थी? 2 पेन थे, 3 कॉपी थी और 2 पेंसिल थी। 1 पेन था, 1 पेन है, कितनी कॉपी है देखना जरा, 4 कॉपीज हैं और कितनी पेंसिल्स हैं? 3 पेंसिल्स हैं। अब क्या करोगे? कॉस्ट दिया हुआ है ईच पेन का, कॉपी का, पेंसिल का। तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसी एक को रो वाइज ले लो। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख लेना, किसी एक को रो वाइज ले लेना, दूसरे कॉलम वाइज ले लो। रो वाइज आइटम ले लो 2 3 2 और क्या आ गया 1 4 3 और कॉस्ट को ले लो 10 25 रुपीज। पेंसिल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 5 रुपीज दी हुई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर 2 into 3, ऑर्डर 3 into 1। मल्टीप्लाई पॉसिबल है? पॉसिबल है। कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा सोचो। पहले के साथ 2 into 10, यहाँ भी वही है 2 into 10 प्लस 3 into 20 प्लस 2 into 5। अगला क्या आएगा 1 into 10 प्लस 4 into 20 प्लस 3 into 5 ये आएगा। अब सबको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया? ये कितना बन गया? ऊपर से ऐड करा दो 60 80 90 और ये कितना आ गया? तो ये क्या बन गया कि ए का बिल और ये क्या बन गया? बी का बिल। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी स्टेटमेंट दी होगी एक को रो वाइज ले लो। यहाँ आइटम को क्या ले लिया? वो रो वाइज ले लिया। ये क्या थी? आइटम्स और ये क्या थी? उनकी कॉस्ट। बस आंसर आ गया। और क्या करना है इसमें? समझ रहे हो? तो मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, देखो जरा। ट्वेंटी फिफ्थ कहता है यूज करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू डिवाइड करना है। किसको भला? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करना है, डिवाइड कर दो। किसको भला? 30,000 को इन 2 पार्ट्स में, सच दैट टोटल एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है एट 9% ऑन फर्स्ट पार्ट, सच दैट टोटल एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है कितना वाला? 9% ऑन फर्स्ट पार्ट एंड 11% ऑन सेकेंड पार्ट। अमाउंट्स रुपीज, इंटरेस्ट कितना बन गया? अमाउंट रुपीज 3060 ये दे रखे हैं। कहना क्या चाहता है समझिए क्वेश्चन को। वो कहता है 30,000 के सॉल्यूशन है 30,000 के 2 हिस्से करो। मान लो एक एक्स कर लो, एक बाकी जो बचेगा वो कर लेना। इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है फर्स्ट पार्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 9% मिलता है। इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कहता है 11% मिलता है। दोनों को मिला दो तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 3060। वो ये कहना चाहता है। बताओ किसमें कितना पैसा लगा? फाइंड क्या करना है? डिवाइड करना है 30,000 के 2 पार्ट्स में। तो वो दोनों पार्ट मुझे बताने हैं किस में मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कि मैं एक में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे कितने % इंटरेस्ट मिल रहा है? मुझे बता, मुझे कितने % इंटरेस्ट मिल रहा है? 9%। और दूसरे में इन्वेस्ट कितना करने पे लग रहा है? कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 11%। टोटल इंटरेस्ट मेरे पास कितना आया? 3060 रुपीज। तो कैसे करूँगा? सॉल्यूशन है लेट पर्सन जो होगा इन्वेस्ट करेगा इन फर्स्ट पार्ट में कितना वाला? रुपीज एक्स। लेट पर्सन इन्वेस्ट करेगा इन सेकेंड पार्ट में रुपीज जो बाकी बच जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट पे कितना है? इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट पे कितना दिया हुआ है?
9%। इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट में कितना है? 11%। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब क्या यूज करनी है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। एक को रो वाइज ले लो, x 30,000 माइनस x को रो वाइज ले लिया। दूसरे को कॉलम वाइज ले लो, 9/100 इंटू 11/100 है। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 3060 रुपीज दिया हुआ है। कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सोचना जरा, कर दो रो बाई कॉलम से। x इंटू 9/100 है, 30,000 माइनस x इंटू 11/100 है, इक्वल्स टू कितना आ गया? 3060 है। दोनों को कंपेयर करा दो भाई। 9x/100 है प्लस 30,000 माइनस x इंटू 11/100 है, इक्वल टू 3060 है। दोनों का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अगर एक हिस्सा पता चल गया, दूसरा तो आप निकाल लोगे। एलसीएम लेना, 100 आ गया, 9x आ गया, 30,000 इंटू 11 आ गया। ब्रैकेट भी खोल देना, क्या करोगे सोचो। 3,30,000 आ गया, माइनस 11x आ गया, 3060 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 9x, 3,30,000 आ गया, माइनस 2x है, 3060 कर दीजिए, इधर उधर कर लीजिए, 2x को इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, 3,30,000 आ गया, 3,06,000 आ गया, इक्वल टू 2x आ गया। कर लीजिए माइनस, 24,000 आ गया, x कितना आ गया? 12,000 आ गया। ये क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट। और देयरफॉर सेकंड पार्ट करके बता सकते हो कितना बनेगा? 30,000 माइनस x था, 30,000 माइनस 12,000 था, कितना बच जाएगा? 18,000। और यस का ये आंसर आ गया। समझ रहे हो? समझ भी रहे हो? तो देख लो पीछे आंसर यही है। 25th क्वेश्चन था, बिल्कुल ठीक आंसर है। एक का दिया 12,000, दूसरे का कितना दिया है? ठीक है, अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। डाउट होगा तो मेरे को पूछना। ओके, गुड बाय। क्वेश्चन करा करो। गुड नाइट। ओके।